दोस्तों नमस्कार, कैसे आप लोग। मैं रंजीत मौर्य। दोस्तों आज झारखंड बोर्ड का रिजल्ट आया है और हमारे आरके स्टडी सेंटर में सीबीएसई वाले भी बच्चे थे, कुछ बिहार बोर्ड के ऐसे बच्चे थे जो इंग्लिश मीडियम में तैयारी कर रहे थे, उनकी भी तैयारी हम लोगों ने करवाया। सीबीएसई के साथ साथ बिहार बोर्ड वाले को बच्चों को तैयारी इंग्लिश मीडियम में करवाया। उसके साथ साथ अभी झारखंड बोर्ड के जो बच्चे होते हैं, डिफरेंट बोर्ड के जो बच्चे होते हैं इंग्लिश मीडियम में तैयारी करते हैं, उनको साथ साथ हम लोग तैयारी करवाते हैं। तो एक बच्चा अमन कुमार है जो झारखंड बोर्ड से था, आज उसका रिजल्ट आया है। आज उससे हम लोग कॉल किए, बुलाए, उसका बहुत अच्छा रिजल्ट आया है। किस तरह से उसका मार्क्स है, किस तरह से उसका कैसे कैसे अपना तैयारी किया, किस तरह से वो अपने इस 10 क्लास को बिताया, आरके स्टडी का जो सफ़र रहा, उसी पे हम लोग चर्चा करने के लिए आज बैठे हैं। और सबसे पहले हम अमन को स्वागत करते हैं अपने आरके स्टडी सेंटर में पुनः एक बार की। अब आरके स्टडी सेंटर में आपको पुनः एक बार आपको स्वागत है। थैंक्स सर। थोड़ा और तेज़ बोलिए ताकि सुनाई दे। सबसे पहले अमन बताइए कि आप 10 क्लास में जब इंटर किए, किस तरह का मतलब आपके मन में सवाल था, किस तरह से आप उस 10 क्लास को देख रहे थे, किस तरह से जो लोग आपका इंटेंशन था कि 10 क्लास का बोर्ड का होता है वो मतलब किस तरह का इंटेंशन था आपका? पहले तो लगता था कि जैसे सब बच्चे बोलते थे कि 10th बोर्ड है तो आपको अच्छा तैयारी करना है, अच्छा मार्क्स लाना है, मार्क्स नहीं रहेगा तो मतलब ये बोलेंगे। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे समय गया उसका टेंशन नहीं रहा। फिर लास्ट बोर्ड के समय में लगता था कि नहीं पढ़ना है, रिजल्ट मतलब अच्छा लाना है, नहीं आएगा तो आई थिंक घर वाले या अगल बगल जो भी रहेंगे वो कहेंगे कि नहीं पढ़ता था, कहा हुआ रिजल्ट नहीं आया। अच्छा, मान लेते हैं कि जब आप शुरुआत किए 10 क्लास में पढ़ना, तो 10 क्लास में जब पढ़ना शुरुआत किए उसके बारे में बताइए कि मतलब उस समय आपका फीलिंग क्या था? उस समय वैसा कुछ खास नहीं था कि 10th में कि इतना मेहनत करना है या कुछ नहीं। स्टार्टिंग में जो हल्का होता है एक्साइटमेंट वो था कि नहीं 10th में आया है, पढ़ना है, कुछ करना है, मार्क्स बोर्ड में अच्छा लाना है। अच्छा, मतलब आपका जो शुरुआती दौर जो था तैयारी करने का 10 क्लास में, उसमें आप क्या सोच करके मतलब तैयारी किए थे? बस कि 10th ये होता है कि 10th का आपका जो नॉलेज होता है 9, 10th, 11 वो आगे भी काम करता है। तो जैसे हमारे मतलब जो गार्जियंस है, मामा चाचा, वो सब बहुत बोलते थे कि 10th है, 11th है, इसमें जो कुछ करेगा तभी आगे कुछ करेगा, इसमें तुम अपना करियर बर्बाद कर लेगा तो आगे फिर उतना मेहनत ज़्यादा करना पड़ेगा, इसलिए इस समय को अपना यूज करना। अच्छा, बीच बीच में जैसे जैसे हम लोग देखते हैं कि सिलेबस जब ख़त्म होते जाता है, बच्चे के ऊपर प्रेशर जो है कि बढ़ते जाता है, उस प्रेशर को आप कैसे हैंडल किए? प्रेशर तो फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस करते थे, स्पेशली मैथ के लिए। साइंस में जो नोट्स होता था नोट्स को रिवीजन करते थे। कभी हो गया टाइम मिल गया, फ़ोन वोन रहता था तो वीडियो देख लेते थे, 1 शॉट वीडियो। बस SST में होता था कि हम लिखते थे, जो पढ़ते थे उसको लिखते थे। SST हमको याद नहीं होता था या उसको मतलब बहुत डिफिकल्ट लगता था तो अच्छा, उसके बाद मान लेते हैं कि जैसे तैयारी किए सब्जेक्ट वाइज, तो सब्जेक्ट वाइज मतलब आप जो तैयारी करते हैं, जैसे आप जो बता रहे हैं वो बच्चा फॉलो करेगा अगला। इससे मान लीजिए कि मैथ हो गया, तो मैथ्स को आप किस तरह से मतलब तैयार किया अपने आप को? मैथ में तो सारा क्रेडिट बोले तो आपको जाएगा, मैथ के आपके अलावा कहीं पढ़े नहीं थे, नहीं यूट्यूब ये सब कुछ नहीं, क्योंकि मैथ जहाँ पढ़े आपसे एक तो पढ़े थे 9, 10th के लिए, और घर पे मामा भी हिंट्स देते तो वो बताते थे कि नहीं ये बनाओ वो बनाओ, वो भी चेक करते थे मैथ के लिए। और फिर बगल में प्लस में हो गया NCERT, RS अग्रवाल, वो आपका होमवर्क वो सफिशियंट हो जाता है बनाने के लिए। लास्ट सेशन में नवंबर दिसंबर में जब मेरे पास फ़ोन आ गया था अक्टूबर के टाइम से, नवंबर दिसंबर में हम वीडियो देखना शुरू कर दिए थे, जैसे क्वेश्चन प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, तो हम वीडियो से फिर वही प्रैक्टिस करते थे। वैसा ही नहीं कि बार बार उसको रिवीजन करना, थ्योरी नहीं पढ़ते थे, क्वेश्चन प्रैक्टिस मैथ में ज़्यादा किए थे, जिसलिए मैथ मतलब ठीक था। अच्छा, दूसरे सब्जेक्ट में जो अगर बात करें SST की, जैसे चर्चा हम लोग किए, SST बहुत लोगों को टफ लगता है, बहुत लोगों को इजी लगता है। SST को आप किस तरह से हैंडल किए? इवन मेरे लिए SST मतलब बहुत टफ था। 9th में हम आके SST मतलब उसको पढ़ रहे थे, 8 तक मतलब नहीं पढ़े थे। 7, 8 नहीं, 9th में आए थे यहाँ कुछ पढ़े। 9th में वैसा रहा नहीं क्योंकि 9th को उतना सीरियस नहीं लिए थे। SST को मैथ साइंस पढ़े थे, SST नहीं पढ़े। 10th में आने के बाद लगा कि नहीं SST पढ़ना ज़रूरी है, तो कुछ ऐसा दोस्त था जो मतलब बहुत SST में बहुत मदद किया। SST में बहुत मदद की। साइंस में आपका बहुत अच्छा नंबर है, साइंस में आप 99 मार्क्स लाए हैं, यानी 80 में 80 आउट ऑफ 80 है। तो इसको आप किस तरह से मतलब हैंडल किए साइंस को? साइंस को तो यहाँ जो केमिस्ट्री सर या जो फिजिक्स के सर थे क्वेश्चन प्रैक्टिस प्लस में सुनते थे, तो उससे तो बेनिफिट मिला कि हमको याद करने का एक रहता था, ये नहीं कि कोई नहीं देख रहा है। और फिर घर पर मामा एक मतलब मेन है कि वो भी कभी कभी समय मिलता था उनको, ऐसे तो बिजी रहते लेकिन समय मिलता तो वो भी बार बार कहते
कि आज क्या पढ़ा, चेक कराओ, सुनाओ। तो उनका भी प्रेशर था कि नहीं सुनाओ क्या पढ़ रहा है। मतलब प्रॉपर गाइडलाइन कहें कि अगर क्लास में जो वर्क मिला उसके बाद जो आपको घर पे जो पूछा गया, घर पे भी गाइडलाइन किया गया कि इस तरह से पढ़ना है, इस तरह से हैंडल करना है। क्या पढ़ रहे हो, क्या सुनाओ, याद किया है, रिवीजन कैसा है, क्वेश्चन प्रैक्टिस क्या है, एनसीईआरटी से वो भी पूछ देते थे। अच्छा, अभी जो बच्चे तैयारी कर रहे होंगे उनको आप क्या कहना चाहिएगा कि मतलब सारे सब्जेक्ट के बारे में आप क्या कहना चाहिए, कैसे वो अपने आप को हैंडल करेंगे अभी करंट सिचुएशन में? बताइए करंट का जो सिचुएशन है, बाद वाले टाइम में हम पूछेंगे किस तरह से होगा। अभी का स्टार्टिंग से है कि आप स्टार्टिंग से थोड़ा थोड़ा पढ़ते चलिए, आगे जाकर आपको मतलब डिफ़िकल्ट नहीं लगेगा। अगर आप अभी से थोड़ा थोड़ा टाल देंगे कि आज नहीं कल पढ़ेंगे, या ये तो अभी स्टार्टिंग हुआ, लास्ट में जाकर मैनेज कर लेंगे, तो लास्ट में जाकर बहुत टफ लगेगा। एसएसटी हम मतलब स्टार्टिंग में हम भी इसको ऐसे लिए थे नॉर्मली, लेकिन जून जुलाई अगस्त सितंबर आते आते एसएसटी को हमको भी मतलब देखना पड़ा, उसको बार बार पढ़ना पड़ता था, उसमें बहुत दिक्कत है। ऊपर से फिर टेस्ट आप एक दो एसएसटी का लिए तो ज़्यादा हो गया कि नहीं पढ़ना है, एसएसटी में टेस्ट भी हो रहा है, तब उसको ध्यान देने लगे। फिर एक चीज़ होता है कि जैसे अभी के दौर तो ठीक है, लेकिन बीच बीच में प्रेशर कुछ इस तरह से आता है लोगों का कि जैसे इधर उधर जाना, चाहे फेस्टिवल आपके लाइफ में जब आप बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे होते हैं तो फेस्टिवल को किस तरह से आप एंजॉय कर पाते हैं? फेस्टिवल में तो हम मतलब ऐसा नहीं है कि पढ़ाई के चलते फेस्टिवल को कभी नहीं छोड़े हैं। इवन छठ या जो पर्व में घर पे जाते थे तो घर पे पढ़ाई मतलब नहीं होना ना बराबर होता था, जो पढ़ते थे यहीं पर। तो ऐसा नहीं है कि बोर्ड एग्जाम है तो नहीं पढ़ना है, वैसा नहीं था, पढ़ते थे वैसा नहीं पढ़ते थे। जैसा मतलब सारे गतिविधियों को करते हुए आपने अपने आप को इस तरह से बिल्ड किया है ना। अच्छा, अभी जो तैयारी कर रहे हैं बच्चे, जैसे अभी के टाइम में, चाहे स्पेशली अगर मैथ की हम बात करें तो मैथ में बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं, इस बार का भी रिजल्ट सीबीएसई का देखा जाए, चाहे कभी भी हम लोग देखते हैं, मैथ से बच्चों को बहुत डर लगता है। मैथ्स को कैसे मतलब हैंडल करेगा अपने आप को? मैथ में यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस, एक बार दो बार जितना ज़्यादा बनाइएगा उतना ज़्यादा उसका प्रैक्टिस होगा। ये नहीं कि मिला कॉपी पिछले कॉपी से छाप लिए, वैसा नहीं। आप जितना ज़्यादा किसी को प्रेशर से नहीं, प्रेशर से जो पढ़ेगा नहीं वो छापेगा। कभी कभी प्रेशर होता है, घर वाले या होमवर्क वैसा मिलता है तो बच्चा छापता है, लेकिन अपने से डेली जितना प्रैक्टिस कर पाते, जितना लिमिट है 10 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन उतना करिए, वो आपको डिफ़िकल्ट नहीं लगेगा। एक चीज़ और है कि जैसे होता क्या है कि हम लोग जानते सब कुछ है, एसएसटी हो, साइंस हो, जितने भी लैंग्वेज सब्जेक्ट की अगर हम लोग बात करें, सारे कॉन्सेप्ट हमको क्लियर हैं, सारे चीज़ें क्लियर हैं, लेकिन हम लोग उसको लिख नहीं पाते। बहुत सारे बच्चे हैं जैसे किसी भी टॉपिक अगर बात करें उसको लिख नहीं पाते। जो लिख नहीं पाते हैं उसको आप कैसे हैंडल किए? लिखने में तो वही है, लास्ट में सब वही बोलेंगे कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कीजिए, क्या जी कहते हैं, जितना मतलब लॉन्ग टाइम क्वेश्चन है उसको आप ट्राई कीजिए, जितना ट्राई कीजिएगा उतना ज़्यादा आपको इम्प्रूवमेंट देगा। तो इसके लिए जितना ज़्यादा आप लिखिए, जितना ज़्यादा आप पेन लगाइए वही ठीक रहेगा। जैसा कि अभी हम लोग सुन रहे थे कि जिस तरह से स्टडी का जो दौर रहा, प्रिपरेशन का जो दौर रहा, उसमें सब लोग का कहीं ना कहीं सहयोग होता है। इसमें आप तैयारी कर रहे हो तो उसमें आपका पेरेंट्स का क्या रोल रहा, फ्रेंड सर्कल का क्या रोल रहा, कोचिंग का क्या रोल रहा, इस पे आप किस तरह से मतलब टिप्पणी करेंगे? तो मेरे प्रिपरेशन पे तो माता पिता का सहयोग रहा है, प्लस में मामा का जो आप देख ही रहे हैं। हाँ, फिर रमेश अंकल है हमारे चाहे, उनका मामा तो आपके हमारे फैकल्टी भी रहे हैं। तो जो हमारे रमेश शाह हैं अंकल हैं, उनका बहुत ज़्यादा उनका भी योगदान रहा है, मोटिवेट करना या गाइड करना, क्या करना है, कैसे करना है, कौन सा प्रीफरेंस बुक करना है, कौन पढ़ेगा, कैसे पढ़ेगा, तो उनका भी बहुत ज़्यादा योगदान रहा है। फ्रेंड्स में बोले तो एक पार्ट होता है जीवन का, तो आप जानते हैं इंटरटेनमेंट से लेकर पढ़ाई तक, मतलब फ्रेंड्स से यहाँ मज़ा आया, दोस्तों के साथ लाइफ जीने, आई कांटेक्ट करके बोलिए ताकि लोग दोस्तों के साथ जीने बहुत मज़ा आया यहाँ पर। पढ़ाई के साथ मोटिवेट करते थे, ऐसा नहीं कि डीमोटिवेट करना, वैसा कुछ नहीं था। इंजॉयमेंट भी उनके साथ बहुत हुआ है। साथ में यहाँ के टीचर के बारे में बोले तो मतलब एक टीचर मतलब स्पेशली बहुत हमको पसंद आए हैं, नितेश सर। जो उनका इंग्लिश पढ़ाने का तरीका, मतलब आज तक फर्स्ट टाइम वैसा हम टीचर देखे कि इंग्लिश पढ़ने में उनसे मज़ा आया। न तो कोई आधा टीचर पढ़ा के ऐसे चल जाता, उनसे पढ़ने का मतलब इंटरेस्ट रहता था, कब वो आएंगे, कब पढ़ाएंगे। फिर मैथ में भी वैसा ही रहा, मैथ में भी कोई वैसा कुछ कमी नहीं रहा। मैथ मतलब हम कहीं से कुछ नहीं होता है कि अदर बुक से पढ़े, नोट्स देखे या दूसरे स्टूडेंट से पूछे, वैसा कुछ नहीं। मैथ मतलब सफिशिएंट हमको मिल गया था यहाँ से। विकास सर, फिर रोहित सर हो गए, सुजीत सर हो गए, फिर लास्ट में अमृत सर हम लोग पढ़ाए, मतलब बहुत अच्छे अच्छे टीचर मिले थे। तो एसएसटी
फिजिक्स केमिस्ट्री वैसा कोई किसी सब्जेक्ट में प्रॉब्लम नहीं। मतलब हमारे फैकल्टी का बहुत जोरदार सहयोग रहा है। एक ही लाइन में अगर कहना चाहेंगे तो कोचिंग का आपके रिजल्ट में भरपूर सहयोग रहा है ना। कोचिंग का प्लस में माता पिता, मामा, चाचा, फ्रेंड्स, सबका वो तो सबका तो सहयोग रहता है, ये बिना सहयोग का तो कुछ होगा नहीं। अभी पहली बात हम लोग किए कि जैसे सहयोग की बात किए, अच्छा सब लोग का सोच रहता है कि अच्छा इतना नंबर लाए तो आखिर आप करना क्या चाहते हैं, आपका ड्रीम प्रोजेक्ट क्या है, मतलब ड्रीम क्या है, आप इसके आगे क्या करना चाहते हैं? इसके आगे तो वैसा कुछ खास नहीं, लेकिन अभी 11th-12th में जैसे खास नहीं मतलब 11-12 में आपका क्या स्ट्रीम रहेगा? अभी तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ हम चूज पीसीएम रहेगा। उसके बाद भी तो कुछ सोचे होंगे भविष्य में आप क्या बनना चाहते हैं? वैसा कुछ है नहीं, लेकिन आगे के परफॉर्मेंस के फिर भी मतलब अभी के अकॉर्डिंग लोग डिसाइड कर, जैसे आप मैथ डिसाइड किए तो मैथ डिसाइड करने के बाद ही लोगों को लगता है कि नहीं मुझे इस कैरियर में जाना है। से बायो डिसाइड करता है तो डायरेक्ट पता चल जाता है कि मुझे मेडिकल सेक्टर में जाने हैं। तो इस विषय में, इस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग आप क्या मतलब डिसाइड किए? वैसे तो हम IT सेक्टर में जाना पसंद करेंगे। IT सेक्टर में जाना चाहेंगे, मतलब IIT आप करना चाहेंगे? इंजीनियरिंग की बात करें तो मतलब आपका शौक है इंजीनियर बनेंगे? हाँ वैसा ही समझिए, मतलब हमें लगाव है फ़ोन से, लैपटॉप, ये सब हम बहुत यूज किए हैं। घर में सबसे ज़्यादा यूज करने में मेरा ही नाम आता है। गेम खेलने या कुछ भी हो फ़ोन में हमारा। लेकिन गेम में तो लोग कहता है कि बहुत सारे बर्बाद हो जाते हैं, लेकिन उसका थोड़ा सा साइड में रखना है। लेकिन जैसा कि अभी हम लोग देख रहे थे कि अमन हमारे साथ है, अमन से बातचीत किए कि किस तरह से रिजल्ट का सफ़र रहा, किस तरह से हम लोगों का सफ़र रहा, किस तरह से दोस्तों का सहयोग रहा, किस तरह से पेरेंट्स का सहयोग रहा, किस तरह से हमारे यहाँ के जो टीचर्स हैं उनका सहयोग रहा। तो भरपूर सहयोग के बाद इनका जो रिजल्ट है फाइनली 93 पॉइंट समथिंग, 4 या 5%, कितना परसेंट? 93.8%। एक बार आप अपने से सब्जेक्टिव मार्क्स सारे बता दीजिए। मैथ्स में कितना है? मैथ में आई थिंक 97%, 97 मार्क्स, 97 नंबर मैथ में आपका। साइंस में कितना है? 99। SST में कितना है? SST में आई थिंक 90 प्लस है, याद वैसा नहीं। 95 के अप्रॉक्स है। 95, 93। और हिंदी में कितना है? हिंदी में 88 है। 88 है। और उसके बाद आपका क्या था, इंग्लिश में कितना है? 95 है। मतलब सब्जेक्टिव मार्क्स में देखा जाए तो बहुत अच्छा है, आउटस्टैंडिंग है। जिस तरह की तैयारी की है, जिस तरह का एक्सपीरियंस है, अगर आप भी 10 बोर्ड की तैयारी कर रहे होंगे तो आप इनको फॉलो कर सकते हैं। मतलब किस तरह से हम तैयारी करें, वीडियोज़ को आप देखिए, दूसरों को शेयर करिए। अगर आपके घर में भी कोई छोटे भाई बहन हैं जो आपके पढ़ना चाहते हैं, CBSE से हैं या फिर किसी भी बोर्ड से है, बिहार बोर्ड से है, झारखंड बोर्ड से है, तो आप बेधड़क आप RK स्टडी ज्वाइन करवा सकते हैं। हमारे यहाँ सुविधा 5 से लेकर के 12 क्लास तक के बच्चों के लिए है। तो आइए ज्वाइन करिए RK स्टडी सेंटर। इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।